अब कुछ ही मिनटों में जानिए दुनिया भर की अहम और ख़ास खबरें। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जिस तरह रियासती सरकारों पर उसका ठीकरा फोड़ा है, अब उस पर सख्त रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने टैक्स कम करने की वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अपील पर कहा है कि मरकज़ी हुकूमत खूब लूट खसोट कर रही है और हमसे रियायत का मुतालबा कर रही है। बीजेपी हुक्मरान रियासतों में ज़्यादा फंड देने का भी ममता बनर्जी ने मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है। वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी के इनेकाद के बाद हिंदुत्ववादी तंजीमों को मिर्ची लगी है। कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। हिंदुत्ववादी तलबा के एक ग्रुप ने वीसी का पुतला भी नजर आतिश कर दिया है और एहतजाज करने वाले सभी का ताल्लुक बीजेपी की तलबा तंजीम ABVP से बताया जा रहा है। हिंदुस्तान निजात अमरीकी मुसन्निफा पद्मा लक्ष्मी और जर्मन फुटबॉलर मेसूद ओजिल हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने शहरियों से इस मामले पर बात करने की भी अपील की है और हालिया वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। इससे कबल खुद हिंदुस्तान के साबिक़ नौकरशाहों ने भी वज़ीर-ए-आज़म के नाम खत लिख कर नफरती माहौल के खिलाफ बोलने का मुतालबा किया था। महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के धोले ज़िले में एक SUV से 79 तलवारें और एक खंजर जब्त किया है और इस मामले के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों के दरमियान अब गैर मुस्लिम भी मैदान में आ गए हैं। खुद एक गैर मुस्लिम खातून ने एकजहती का इजहार करते हुए दिल्ली जामिया मस्जिद के साथ हाथ जोड़े हुए अपनी तस्वीर शेयर की है, जो तेज़ी से वायरल हो रही है और इस ट्वीट को अब तक हज़ारों लोग लाइक कर चुके हैं और कई लोगों ने उनकी सोच और तस्वीर की तारीफ भी की है। वैसे काम तो कुछ होता नहीं तो अब दिल्ली बीजेपी ने जुनूबी दिल्ली के मोहम्मदपुर गांव का नाम तब्दील कर लिया है और उसका नाम बदलकर माधवपुरम कर दिया है। दिल्ली बीजेपी सरबराह आदिश गुप्ता का कहना है कि दिल्ली वाले नहीं चाहते कि आज़ादी के 75 साल बाद भी गुलामी की कोई अलामत शहर का हिस्सा बनी रहे। कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मोदी हुकूमत के दौर इख्तिदार में गुज़िश्ता 8 सालों में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं और आवाम के 8,17,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं, यानी कि इसको कर्ज को माफ़ कर दिया गया है। बैंकिंग घोटाले में मुलव्वस ABG शिपयार्ड के मामले में भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ उसके क्या ताल्लुकात हैं, इसका भी जवाब कांग्रेस अब मांग रही है। पुलवामा के मित्रिगाम इलाके में रात भर जारी रहने वाली झड़प में 2 मकामी मिलिटेंट मारे गए हैं। IG ने दावा किया है कि महलूक मिलिटेंट गैर मकामी मजदूरों पर हुए हमलों में बराह रास्त मुलव्वस थे। परमहंस को ताजमहल जाने की इजाज़त न मिलने पर हिंदुत्व तंजीमों ने पहाड़ सर पर उठा लिया है और आज पुलिस की मौजूदगी में भगवा पहने हिंदुत्व तंजीमों ने ताजमहल का दौरा किया है और एहतजाज करके कार्रवाई का मुतालबा किया है। अब दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की तैयारी में MCD है और खौफ के मारे अब पहले से ही लोग सामान हटाने में मसरूफ़ हो गए हैं। अब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई के दौरान MCD को पुलिस फोर्स देने से भी इनकार कर दिया है और कहा कि फ़ोर्स अगर चाहिए तो 10 रोज़ कबल ही इजाज़त लेनी होगी। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ तासुब में इजाफा देखा जा रहा है। बंगाल के नादिया ज़िले में अस्पताल में हिंदी बोलने पर मुस्लिम हामिला खातून के साथ डॉक्टर ने बदसलूकी की है। मारपीट का भी उन पर इल्ज़ाम लगा है और उनसे कहा गया कि अगर बंगला नहीं जानते तो बिहार जाकर इलाज करवा लो, जिसके बाद काफ़ी हंगामा मचा है। अब मुजफ्फरनगर में 2 मुस्लिम खानदानों का मजहब इस्लाम तर्क करने का दावा किया जा रहा है। स्वामी का कहना है कि बीजेपी हुकूमत से कबल उनका मजहब तब्दील किया गया था। मौलवियों पर गरीब हिंदुओं को लालच देकर मुसलमान बनाने का साधु ने इल्ज़ाम आयद किया है। अब जम्मू कश्मीर तक हिजाब तनाज़ा पहुंच चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर में कर्नाटक मॉडल लाने की कोशिशों का बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि सिर्फ सियासत के लिए इस तरह का गलत माहौल बनाया जा रहा है। नहीं है, हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों है? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार ही अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? आप हमें कहते हो कि हलाल मीट नहीं बिकना चाहिए। क्यों? हमारे मजहब में है कि हमें हलाल मीट खाना है। आप क्यों इस पे रोक लगा रहे हो? हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं खाने पे। मुझे बताइए, किस मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को कहा है कि आपको मजबूरन हलाल खाना है? आप अपने हिसाब से खाइए, हम अपने हिसाब से खाएंगे। हम आपसे नहीं कहते कि मंदिरों में आपका माइक नहीं लगना चाहिए। बाहर माइक नहीं लगते मंदिरों में? क्या गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते? लगते हैं, लेकिन आपको सिर्फ हमारा माइक खड़कता है, आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है, आपको सिर्फ हमारा नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है, बाकियों पे आपको कोई एतराज नहीं। ये एक नफरत यहां डाली जा रही है। और मैं फिर इस बात पे आता हूं ना, ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमने जब इल्हाक किया था, हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा।
कर्नाटक में यूनिवर्सिटी कैंपस में गैर मुल्की तालिबा की मौत के बाद हंगामा मचा है। युगांडा की हसीना नामी तालिबा की 6ठी मंजिल से गिरने से मौत हुई थी। तलबा के ग्रुप ने कॉलेज और हॉस्टल की इमारतों में तोड़फोड़ की है, जिसमें खिड़कियों के शीशे तोड़ने और चारपाइयों को तोड़ना भी शामिल बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि लड़की गलती से गिर गई थी। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने जुमेरात को खबरदार किया है कि शुमाल मगरबी और वस्ती हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिन और मुल्क के मशरकी इलाकों में अगले 3 दिनों तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। गर्मी की लहर की वजह से उड़ीसा और मगरबी बंगाल ने स्कूलों में गर्मियों की तातील का ऐलान कर दिया है। बता दें कि ये मार्च हिंदुस्तान में 122 सालों में सबसे ज़्यादा गर्मी वाला रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि अगर किसी मुल्क ने यूक्रेन में मुदाखलत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। रूस ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो यूक्रेन में हथियार फराहम करना बंद करे, क्योंकि मगरब की जानिब से यूक्रेन में हथियारों की बड़ी तरसील तनाज़े को हवा दे रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रख़बर.com।